तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता हूँ, आपके कुछ डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर करते हैं शुरू। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं सुरेश चहल जी का। ये लिखते हैं कि सर व्हाट शुड आई डू, आई एम फेसिंग सेम इशू। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आजकल सभी ब्रांड के टीवी में, चाहे वो बजट कैटेगरी के ब्रांड हो या फिर वो प्रीमियम ब्रांड हो, सभी के ही टीवी में बैकलाइट बीडिंग के इशू देखने को मिल रहे हैं। डर्टी पैचेस या फिर ब्लैक पैचेस इशू देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल एलईडी टीवी हो या फिर वो क्यू एलईडी टीवी हो, सभी में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस तरीके की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सुरेश जी का कहना है कि इनको भी सेम प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो इनको क्या करना चाहिए। तो आजकल ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि ब्रांड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम है। वो उसको कहते हैं कि ये नॉर्मल ही है, आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है तो उसके हिसाब से ये नॉर्मल है, जबकि ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। वीए पैनल टेक्नोलॉजी या फिर आईपीएस पैनल टेक्नोलॉजी ये आज की तो नहीं है, 15, 16, 17 साल से पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो पता नहीं ब्रांड इसको न्यू टेक्नोलॉजी, आजकल की टेक्नोलॉजी बताकर क्यों बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि इतने ज़्यादा बैकलाइट बीडिंग के इशू और डर्टी पैचेस के इशू क्यों देखने को मिल रहे हैं। अगर हम 4-5 साल पहले की बात करें तो उस टाइम एलईडी टीवी जो आ रहे थे तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम उनमें देखने को नहीं मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि आजकल इन ब्रांड्स ने जो है वो क्वालिटी डाउन कर दी है और मार्केट में काफ़ी शॉर्टेज भी चल रही है पैनल की। तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हों जिन्होंने पैनल बनाना शुरू कर दी हों और उनकी जो क्वालिटी है वो लो क्वालिटी हो रही हो और फिर मार्केट में डिमांड को पूरा करने के लिए बस कुछ ना कुछ ये चिपकाकर कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो यहीं पर ऐसा लगता है, क्योंकि चलो बजट ब्रांड से हम मान सकते हैं कि उनमें छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, जो प्रीमियम ब्रांड हैं, उनके टीवी में भी सेम इशू देखने को मिल रहा है। तो सुरेश जी देखिए, इसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते। अगर ब्रांड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कंज्यूमर फोरम में ही कंप्लेन उनकी कर सकते हैं। और ये चीज़ डेफिनेटली देखी गई है कि जब कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करते हैं और कंज्यूमर फोरम से नोटिस जाता है जब ब्रांड को, तो फिर वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ को दूर कर देते हैं, रिफंड वगैरह आपको वहाँ पर दे देते हैं। तो यही किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा तो आई थिंक कोई और ऑप्शन है नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अनिल पांडे जी का। ये लिखते हैं कि सर विच टीवी इज बेस्ट, सोनी 85J वर्सेज LG Nano 91। ऑल्सो मेंशन पीक ब्राइटनेस ऑफ LG Nano 91 एंड Sony 85J 55 इंच। प्लीज एडवाइज मी विच टीवी आई शुड बाई। अनिल पांडे जी, सोनी 85J मॉडल में डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है, जबकि LG Nano 91 मॉडल में फुल एरे डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। लेकिन यहाँ पर ब्राइटनेस निट्स की अगर बात करें तो वो हमें सोनी 85J मॉडल में बेटर देखने को मिलती है। सोनी 85J मॉडल में पीक ब्राइटनेस लेवल 550 निट्स का दिया गया है, जबकि LG Nano 91 में अप्रॉक्स 420 निट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल दिया गया है। जबकि LG Nano 91 में अप्रॉक्स 700 प्लस में पीक ब्राइटनेस लेवल होना चाहिए उसके फुल एरे डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से। तो यहाँ पर सोनी 85J मॉडल में ही हमें ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखें तो वो LG Nano 91 की बेटर है। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई टीवी लेना है तो आपको LG Nano 91 मॉडल ही लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं राकेश मिश्रा जी का। ये लिखते हैं कि कंफ्यूज्ड बिटवीन OnePlus QLED एंड LG 55 UP7550, विच शुड आई बाई फॉर ए लॉन्ग लाइफ एंड सेटिस्फैक्शन। राकेश मिश्रा जी, OnePlus QLED टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसकी कलर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कहने को इसमें QLED पैनल तो दिया गया है, लेकिन QLED पैनल जैसी पिक्चर क्वालिटी उसकी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आप OnePlus का QLED टीवी बिल्कुल भी परचेज ना करें, आपको LG UP7550 मॉडल ही परचेज करना चाहिए और LG के टीवी की जो लाइफ है वो भी थोड़ी सी बेटर आपको मिल जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं SG का। ये लिखते हैं कि टू गिव यू ए बेटर क्रिस्प एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन, आई विजिटेड a few showroom. They clearly said the grade of the panel is lower on online product. Why to compromise on quality for 10K to 13K and once panel gone the show is over on these televisions. Hence I would always pay more and get a retail version. SG का यहाँ पर कहना है कि बेटर और क्लियर इन्फॉर्मेशन देने के लिए इन्होंने कुछ LED टीवी शोरूम को विजिट किया।
शोरूम वालों ने इन्हें क्लियरली बताया है कि जो ऑनलाइन में टीवी मिलते हैं उनकी जो पैनल की क्वालिटी होती है वो डाउन होती है, और जो ऑफलाइन में टीवी मिलते हैं उनकी पैनल की क्वालिटी अच्छी होती है। मतलब एक टीवी मॉडल है, सेम टीवी मॉडल है, वो आपको ऑनलाइन में भी मिल रहा है और वो आपको ऑफलाइन में भी मिल रहा है। तो जो ऑनलाइन में मिल रहा है उसकी पैनल की क्वालिटी डाउन है, तो 10 से 15,000 रुपये वो आपको सस्ता तो मिल जाएगा, लेकिन अगर एक बार वो ख़राब हो गया तो जो टीवी है वो ख़त्म। तो इससे अच्छा है कि 10 से 15,000 रुपये ज़्यादा देकर आपको ऑफलाइन में ही टीवी परचेज़ करना चाहिए। तो ये इनका यहाँ पर कहना है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शोरूम वालों के पास अब बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। पहले उनका ही राज चलता था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट पे वो टीवी वगैरह सेल करते थे, और जब से ऑनलाइन में ये चीज़ें मिलना शुरू हुई हैं तो काफ़ी कम प्राइस पे मिलने लगी हैं, काफ़ी सारे डिस्काउंट ऑफर वहाँ पर मिलने लगे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑनलाइन के लिए डाउनग्रेड क्वालिटी के टीवी बनाए जाएंगे। ये हो सकता है कि जो ऑनलाइन ओनली मॉडल आ रहे हैं, जैसे सैमसंग का AUE 60 है, AUE 70 है, सोनी का X80AJ मॉडल है, तो जो ऐसे मॉडल हैं जो कि सिर्फ आपको ऑनलाइन में ही मिलेंगे, तो हो सकता है कि उनकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन की गई हो। लेकिन जो एक पर्टिकुलर मॉडल है जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की जगह मिल रहा है, जैसे कि सैमसंग का AU9070 है, या फिर सोनी का X80J X80H मॉडल है, या X90J मॉडल है, तो जो इस तरीके के मॉडल हैं जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन एक ही जगह मिलती हैं, तो वो बिल्कुल सेम ही होती हैं, उनकी क्वालिटी बिल्कुल सेम ही होती है। ऐसा नहीं है कि आपको सेम मॉडल ऑनलाइन में डाउनग्रेड पैनल के साथ में मिलता है। तो शोरूम वाले बस अपनी सेल बढ़ाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि आपको ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं मिलेगी, ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो सेल्समैन की बातों पे तो बिल्कुल ही भरोसा ना करें, उन्हें तो अपनी वहाँ पे सेल्स इंक्रीज करनी होती है और अपना इंसेंटिव वहाँ पर बनाना होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं श्रीमान जी का। ये लिखते हैं कि विच इज बेटर OS, एंड्रॉइड और वेब OS, प्लीज रिप्लाई। श्रीमान जी देखिए, वैसे तो दोनों ही OS काफ़ी बढ़िया हैं, दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। वेब OS काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है, कभी भी लैग का इशू उसमें देखने को नहीं मिलता है, कभी हैंग का इशू उसमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उसमें नुकसान ये है कि उसमें बहुत कम ऐप आपको मिलती हैं डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि जो LG का कंटेंट स्टोर है, मतलब ऐप स्टोर है, तो उस पर बहुत कम ऐप दी गई हैं। गेमिंग तो आपको वहाँ पर अच्छी मिलती नहीं है, बहुत ही लाइट से छोटे मोटे ऐसे गेम वहाँ पर दिए गए हैं। तो वेब OS का ये एक नुकसान है। बाकी जितनी भी ज़रूरी ऐप्स हैं जो कि OTT वाली ऐप्स हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, इरोज नाउ, सोनी लिव, इस तरीके की जो सारी ऐप हैं वो आपको वेब OS पे भी मिल जाती हैं। एंड्रॉयड पे आप काफ़ी सारी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गेम वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड टीवी में कुछ टाइम बाद जो है थोड़े से हैंग के इशू देखे जाते हैं, कई बार क्रैश कर जाता है सॉफ्टवेयर। वो मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो LG वेब OS है, वो मुझे काफ़ी स्मूथ लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है यूज़ करने में। अगला क्वेश्चन लेते हैं DC खड्डा जी का। ये लिखते हैं कि सर LG 300 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट दे रहा है, तो वो खरीदें या कोडेक का 60 हर्ट्ज का। DC खड्डा जी, अगर आपको LG के टीवी में 300 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको वही परचेज करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि LG के किसी भी टीवी में 300 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है। तो वो कौन सा ऐसा LG का मॉडल है जिसमें इतना ज़्यादा रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तो वो आप मॉडल नंबर आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन लेते हैं राकेश व्यास जी का। ये लिखते हैं कि सर Redmi 55 इंच टीवी लेना चाहिए। राकेश जी, Redmi का 55 इंच टीवी काफ़ी बढ़िया है, प्राइस भी दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में थोड़ा सा उसका कम है, तो बिल्कुल आप ये टीवी ले सकते हैं। थोड़ी सी ब्राइटनेस की कमी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल चैनल वगैरह देख रहे हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। कुछ ऐसी हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, कुछ ऐसी HDR मूवीज़ हैं जिसमें आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस की कमी उसमें देखने को ज़रूर मिलेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं है कि टीवी को आपको परचेज़ नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आप ये टीवी ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया टीवी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं आशीष गोखले जी का। ये लिखते हैं कि सर बेस्ट डॉल्बी एटमॉस साउंड बार बताइए फॉर रियल डॉल्बी एटमॉस साउंड इफेक्ट फॉर माई होम सिनेमा सेटअप। आशीष गोखले जी, अगर रियल डॉल्बी एटमॉस साउंड इफेक्ट की बात करें तो जो डॉल्बी एटमॉस साउंड बार आते हैं जिसमें आपको एक साउंड बार मिलता है, एक सबवूफर मिलता है, तो उनमें कभी भी आपको रियल डॉल्बी एटमॉस साउंड इफेक्ट नहीं मिलेगा। वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि उसमें एक साउंड बार दिया गया है, 2 उसमें फ्रंट में स्पीकर दिए गए हैं, या 4 फ्रंट में स्पीकर दिए गए हैं, 2 उसमें अपर में दिए गए हैं। तो ऐसे साउंड बार में कभी भी आपको रियल डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट नहीं मिलेगा। रियल डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी आप कोई कंटेंट देख रहे हैं, तो अगर लेफ्ट में आपको कुछ ऑब्जेक्ट से साउंड आ रहा है तो वो आपको लेफ्ट में सुनाई देना चाहिए, अगर राइट से आ रहा है तो राइट में, बैक साइड से आ रहा है तो बैक साइड में, अपर से आ रहा है तो वो अपर में। तो जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको साउंड वहाँ पर सुनाई देना चाहिए।
तो जो फ्रंट वाले साउंड बार आते हैं, डॉल्बी एटमॉस साउंड बार आते हैं, उनमें ये इफेक्ट उतना मिल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है। मान लिया कोई आप ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जिसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है और उसमें कोई राइट से कोई फ्लाइट है या कोई कार है वो इधर से इधर जाती है, तो वो आपको राइट स्पीकर से होते हुए, सीलिंग वाले स्पीकर से होते हुए इधर से निकलकर वो आपको सुनाई देती है। लेकिन जो फ्रंट में स्पीकर रखे गए हैं तो उसमें आपको वो चीज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। तो जो डॉल्बी एटमॉस साउंड बार आते हैं वो सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है, बाकी वो एक उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको अपने होम सिनेमा सेटअप के लिए रियल डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट चाहिए तो फिर जो होम थिएटर आते हैं 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4 वाले जो होम थिएटर आते हैं जिसमें आप फ्रंट में स्पीकर लगा लेंगे, लेफ्ट राइट में स्पीकर लगा लेंगे, 2 स्पीकर सीलिंग में या 4 स्पीकर सीलिंग में लगाएंगे, 2 स्पीकर बैक साइड में लगाएंगे, तो वो जो पूरा सेटअप मिलता है उसमें ही रियल डॉल्बी एटमॉस साउंड का इफेक्ट मिलता है। और उनकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 1-2 लाख रुपए के आसपास में वो आते हैं। तो अगर आप अपना होम सिनेमा सेटअप बना रहे हैं और अगर आपका बजट इतना है तो फिर आप इसी तरह के साउंड बार वगैरह परचेज करें, सोनी के और आपको यामा के भी इस तरीके के साउंड सिस्टम मिल जाएंगे। बाकी अगर आप एक नॉर्मल सा डॉल्बी एटमॉस साउंड बार लेना चाहते हैं तो फिर ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब 9800 प्रो के नाम से आता है, वो पूरा नाम मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दूंगा, वो आप ले सकते हैं। 20,000 के अराउंड में वो आता है। थोड़ा बहुत उसमें आपको डॉल्बी एटमॉस साउंड का इफेक्ट सुनने को मिल जाएगा, लेकिन रियल डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रवीण अहलावत जी का। ये लिखते हैं कि मी कूल KM2 एंड्रॉइड बॉक्स कैसा है सर? प्रवीण जी, मी कूल KM2 एंड्रॉइड बॉक्स वैसे काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक 7,500 के आसपास में मिलता है। तो प्राइस इसका बहुत ज़्यादा रखा गया है। उससे बेटर है कि आप फायर टीवी स्टिक 4K वाली परचेज़ कर लें। जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। कुछ दिन आप वेट कर लीजिए तो आपको शाओमी की 4K टीवी स्टिक आने वाली है, वो भी काफ़ी बढ़िया आने वाली है, वो आप ले सकते हैं। तो इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है, वैसे आप लेना चाहें तो ले सकते हैं अगर आपके बजट में आता हो तो। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रभात कुमार जी का। ये लिखते हैं कि भाई 55 इंच बेस्ट टीवी अंडर 30K एंड 50K। प्रभात कुमार जी, 50,000 के अंडर में आप व्यू सिनेमा एक्शन टीवी या फिर हाइसेंस टोनार्डो मॉडल ले सकते हैं। दोनों ही काफ़ी बढ़िया टीवी हैं, सेम टीवी हैं। जो भी आपको इनमें से सस्ता मिल रहा हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। 30,000 के अंडर में 55 इंच का टीवी आप कोई भी परचेज ना करें। हो सकता है कि किसी ब्रांड का आपको मिल जाए 28,000, 29,000 या 30,000 में, लेकिन उसे लेकर आप काफ़ी पछताएंगे क्योंकि उन ब्रांड्स की सर्विस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो बिल्कुल भी आप 30,000 के अंडर में कोई भी 55 इंच का टीवी परचेज ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।